नेक्स्ट स्टॉक है अपने पास डेल नेटवर्क्स। देखो, देख के सबको समझ में आ रहा है कि ये एक गिरता हुआ स्टॉक है, क्योंकि हमारे पास क्या है इधर, लोअर लो और लोअर हाइज बन रहा है, कंटिन्यूअसली प्राइस नीचे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, बट इसमें अपॉर्चुनिटी कहाँ है? देखो, इसका ना मुझे लगता है बॉटम आउट हो चुका है प्राइस। यहाँ पे आप देखो, ये जो इसका जोन था, ये इसका रिवर्सल जोन दिख रहा है आपको। जितने बार इस जोन पे आया है, प्राइस यहाँ से भागा है, और अच्छा खासा भागा है, डबल हुआ है पैसा। यहाँ पे आया, देखो निकल गया, इधर आया, भाग गया। अभी देखो करेंटली इसी जोन पे वो बैठा हुआ है, और इसने एक ना हैमर कैंडल बनाया है। ये दिख रहा है आपको हैमर कैंडल, विच इज अ बुलिश साइन। पर ये कंसोलिडेशन के नीचे भी बना है। इसका बेनिफिट क्या है पता है स्टॉक का? ये पेनी स्टॉक टाइप्स है। प्राइस आप देख लेना, दिखाना तो अलाउड है नहीं। इसमें हमारा रिस्क बहुत छोटा है, और अगर ये सच्ची में चल गया ना, बहुत पैसा है इसमें। मैं कोई पेनी स्टॉक प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशंस दिखा रहा हूँ। एनालिसिस एक बार देख लो। ऐसे भी बॉटम आउट अपॉर्चुनिटीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं भी अगर सिर्फ इतना चार्ट देखूँ ना, सिंपल मैं ये करता हूँ। ये है इसका रिवर्सल जोन, इसको मार्क कर लिया, यहाँ से रिवर्स किया, यहाँ से रिवर्स किया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया है इसने रिवर्सल जोन से। और अगर मुझे एक ट्रेंड लाइन अब बनाना पड़े, तो मैं सिंपल ये ट्रेंड लाइन बनाऊंगा इधर। देखो, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है अपने पास, क्लियर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है, इसको देखो ट्रेड कैसे करना है, बहुत सिंपल है। ये जो कंसोलिडेशन है ना इधर, आप करंट प्राइस पे हो या ये कंसोलिडेशन को क्रॉस करने के बाद हो, इधर अपनी एंट्री बनाओ, इधर इधर एंट्री बनाओ, या इधर अब करंट प्राइस पे एंट्री बनाओ। स्टॉप लॉस छोटा सा, ये जो स्विंग है ना, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखो। कितने रुपए का स्टॉप लॉस आएगा? मोटा मोटी 4 रुपए का स्टॉप लॉस है आपका। ठीक है, एम क्या करना है पता है? सिंपल है। ये जो ट्रेंड लाइन से ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है ना, ये देखो ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है ये बार बार, 3 बार यहाँ से ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया है, तो ये ट्रेंड लाइन हमारा टारगेट है। आप यहाँ लो या यहाँ लो, कहीं भी लो, ट्रेंड लाइन को टारगेट रखो। जिस मोमेंट पे ट्रेंड लाइन टच किया, एग्जिट कर दो पोजीशंस। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे इसको लेते हो, जो मैंने अभी 2 पॉइंट आपको बताया, आप इधर लो कि इधर लो, और ट्रेंड लाइन तक आपका टारगेट है, तो देख लेते आपका रिटर्न कितना बनेगा। बात तो पैसा बनने से है ना। ऑलमोस्ट 45% का रिटर्न। और अगर नीचे करंट लेवल से बाई किया हुआ है आपने, तो 55-56% का आपका रिटर्न है। कंप्लीटली आपके ऊपर है, ट्रेड लेना है ले सकते हो। मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखा, ऑब्जर्वेशन दिखा, मैंने आपके साथ शेयर किया। ट्रेंड लाइन को टारगेट रखो और निकल जाओ, या फिर आप दूसरा भी टारगेट ले सकते हो। अब अपना पहला यहाँ तक टारगेट रखोगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक स्विंग है, ट्रेंड चेंज हुआ था, फिर से प्राइस ने कोशिश किया तोड़ने का, बट तोड़ नहीं पाया। तो ये आपके लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया के जैसा काम करेगा। तो आप इसको ही अपना टारगेट मान लो। तो भी अगर आप देखोगे, यहाँ से भी आपने लिया तो 30% का, 31% का रिटर्न है, और यहाँ से ले लिया तो 45% का रिटर्न है। तो आप इस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हो। भाई ट्रेंड लाइन का वेट नहीं करना, हम इधर ही निकल जाएंगे। समझे? तो ये था और एक ऑब्जर्वेशन डेन नेटवर्क्स में। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये भी देखो एक 60 रुपए का स्टॉक है। ठीक है, इसमें आप दो चीज हो सकता है, दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो। एक तो देखो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको। इधर हो सकता है कि प्राइस अभी करंट लेवल से, ये जो इसने बहुत बड़ा एक ग्रीन कैंडल बनाया है, यहाँ से फिर टूट के नीचे आए, इस ट्रेंड लाइन पे आए, सपोर्ट ले यहाँ से, हैमर कैंडल या कुछ बनाए, और फिर ऊपर रिवर्सल ले। एक ये पॉसिबिलिटी है। और एक पॉसिबिलिटी है, ये जो करंट लेवल है ना, यहाँ से ये ऊपर निकल जाएगा, ये यहाँ से ही ऊपर निकल जाएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो
प्रीवियस ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, दिख रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जिसको उसने अभी भी रिस्पेक्ट किया, इस बार भी रिस्पेक्ट किया, और यहाँ से देखो आपको एक बड़ा रिवर्सल देखने मिला है। लेट्स चेक द वॉल्यूम करते हैं। देखो वॉल्यूम में भी एक स्पाइक है हमारे पास, ठीक है। तो इसको भी दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो। एक, अगर इस लेवल के ऊपर निकले, ये जो विक है इसको क्रॉस करे अगर प्राइस, तो आप अपनी एंट्री बनाओ, स्टॉप लॉस रखो ये नीचे का लेवल्स, ठीक है। कितना हुआ आपका स्टॉप लॉस? आपका स्टॉप लॉस आया 7 रुपए का, 7 रुपीज स्टॉप लॉस, और हर स्विंग पे एक टारगेट है आपका। पहला टारगेट हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था इधर, तो इधर एक अपना टारगेट लो। सेकेंड टारगेट होगा आपका इधर, थर्ड टारगेट होगा आपका इधर। तो अगर हम देखें कितना परसेंटेज रिटर्न होता है हमारा, ऑलमोस्ट 37-38% का रिटर्न। एक तो ये ट्रेड हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि जो मैंने बोला, ये अपने ट्रेंड लाइन पे आए और फिर यहाँ से जब रिवर्सल दे तब आप ट्रेड ले सकते। मुझे लगता नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन तक आएगा। अगर निफ्टी ने सपोर्ट किया और हमारे मार्केट्स पॉजिटिव गए तो वो यहाँ से ही निकल जाएगा प्राइस, तब आप इस लेवल पे एंट्री बना लेना अपनी, और टारगेट्स तो मैंने आपके लिए मार्क कर ही दिए। छोटे छोटे वैल्यू के स्टॉक है, 60 रुपए 40 रुपए का स्टॉक है, तो स्टॉप लॉस भी कम लग रहा है, आप क्वांटिटी भी ले सकते हो। असली बात क्या है पता है, टारगेट्स बड़े, टारगेट्स अच्छे हैं इसमें। नेक्स्ट स्टॉक है अपने पास बजाज कंज्यूमर केयर, हम वीकली टाइम फ्रेम पे ही है। देखो इसकी हिस्ट्री में हुआ क्या, 2011 में कंपनी लिस्ट हुआ था, ठीक है। इसने एक लो बनाया अपना, फिर इसने हाई बनाया 2015 में, फिर ये नीचे आया, फिर इसने अपना हाई को ब्रेक करने का कोशिश किया 2018 में। 3 साल का कंसोलिडेशन था, एक राउंडिंग बॉटम बनाया था, बट ये फेल हो गया। इससे एक लर्निंग भी है, जो उस समय तक इसको समझो ये पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था ना तब, ये वाला पोर्शन हमारे चार्ट पे, तो इग्नोर करो इसको। अगर हम लोग इस टाइम पे जब ये पैटर्न बन रहा था तब ट्रेड कर रहे होते, हमको क्या दिखता, राउंडिंग बॉटम दिखता, हम अपनी एंट्री बनाते, ऐसा समझते कि निकल जाता ऊपर। तो इससे आपको और एक लर्निंग मिला क्या, एवरी चार्ट पैटर्न कैन फेल, हर चार्ट पैटर्न फेल हो सकता है। प्राइम एग्जांपल आपके सामने। तो इसमें हुआ क्या, 2011 में लिस्ट हुआ, हाई बनाया, नीचे आया, और एक हाई बनाने की कोशिश की, और फिर वहां से नीचे आ गया। अगर आप ये पैटर्न देखो, ये क्या हुआ, डबल टॉप। डब्ल्यू होता है बुलिश, डबल टॉप होता है, या एम होता है बियरिश। डबल टॉप बनाया, नेकलाइन तोड़ा, धड़ाक अपने नियरली बोला तो 2011 के लेवल्स पे ये वापस आ गया, और तब से ये रिकवर नहीं कर पाया। तो ये स्टॉक मैं आपको देख क्यों रहा हूँ, ये स्टॉक ना बॉटम आउट हो चुका है। जैसे मैंने आपको और एक स्टॉक बताया था, ये बॉटम आउट हो गया है। बट अच्छी बात है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखो तो इसके लोज ना ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, दिख रहा है आपको, लोज धीरे 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 ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ये जिस दिन फटेगा ये बड़ा फटेगा, लोज ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, और हाईज भी देखो एक स्क्वीज में जा रहे हैं। अच्छा, अब इसका ये देखो, मैंने इसके इन लोअर लेवल्स पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये ब्यूटीफुली अपने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता है। देखो पहले बार इधर आया, टच किया, निकल गया, टच किया इधर, प्राइस भागा, और ऐसा नहीं कि ये छोटा मोटा भाग रहा है, अच्छा खासा भाग रहा है। कितना परसेंट का रिटर्न है ये, 154%। यहाँ पे टच के बाद कितना परसेंट का रिटर्न है, 116%। ये पकड़ लो 95-97%, तो ऑलमोस्ट पैसा डबल हो रहा है। इस बार देखो क्या हो रहा है, इधर करेंटली ये अपने ट्रेंड लाइन की इधर ही है, टच नहीं किया है। कितने रुपए से ये रुक गया था, 2-4 रुपए से ये टच नहीं किया है। तो क्या हो सकता है, हो सकता है कि ये नीचे आए, इसको टच करे, फिर ऊपर जाए। बट जिस तरीके से मार्केट में बुलिशनेस अभी दिख रही है, गैप अप पे गैप अप हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये और यहाँ आएगा, ये यहाँ से ही ऊपर रिवर्सल दे देगा। और इसने दे भी दिया है, इसने अपना कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे भी दिया है। यहाँ पे देखो
प्राइस ने अच्छा खासा टाइम, करीबन 1 से 1.5 महीना इधर कंसोलिडेट किया और फाइनली लास्ट वीक में एक बिग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया इसने और अपने कंसोलिडेशन का हाई इसने निकाला। सक्सेसफुली क्लोज नहीं दिया है, कंसोलिडेशन के अंदर ही क्लोज है, बट इसका हाई इधर लगा था। तो एकदम सिंपल रखते हैं, अगर ये नीचे आता है तो आप इमीडिएट इस ट्रेंड लाइन पे बाई कर सकते हो और एकदम 3 4 5 रुपए का, 2 रुपए का स्टॉप लॉस डाल देना, 2 3 रुपए का स्टॉप लॉस इधर का ही डाल देना अगर आप ट्रेंड लाइन पे खरीद रहे हो तो। या फिर क्या कर सकते हैं, सिंपल, ये जो इसने हाई बनाया था ना कंसोलिडेशन के ऊपर, ये यहाँ पे एंट्री करो अपनी, स्टॉप लॉस रखो इधर नीचे, ठीक है, और टारगेट ले लो। हमने अभी क्या देखा, ये यहाँ पे 116% था, यहाँ पे 100, यहाँ पे 140% था, यहाँ पे 116% था। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे ऐसा एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, हमें ज्यादा भूख लालच नहीं करना है। हम इधर एंट्री कर रहे हैं काफी नीचे, अपने लिए इतना टारगेट काफी है। हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारा यहाँ तक ही जाएगा, इतना ही हम पकड़ते हैं, हमको ट्रेंड लाइन भी नहीं टच करना है। तो इजी 45% से लेके 50% का रिटर्न है अपने पास, और अगर ट्रेंड लाइन पे लेने मिल जाता है तब तो मजा ही आ जाएगा, 70% का रिटर्न हो जाएगा आपका। तो सिंपल है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ एंट्री करोगे, वरना अगर ट्रेंड लाइन पे तो ट्रेंड लाइन पे एंट्री करोगे। और आपका टारगेट तो मैंने दिखाया ही, और जिसको स्विंग्स के हिसाब से टारगेट पसंद है उनके लिए मैं बोल देता हूँ, पहला टारगेट होगा आपका ये, दूसरा टारगेट होगा ये, तीसरा टारगेट होगा ये, और अगर इसके ऊपर भी जाता है और आप तब भी होल्ड कर रहे हो तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला पॉइंट। ये मैंने आपके लिए सारे टारगेट्स मार्क कर दिए। अब नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंदवेयर, वीकली टाइम फ्रेम पे। मस्ती देखो इस स्टॉक का, यहाँ पे देखो ये इसने पूरा कंसोलिडेशन किया हुआ है, प्योर कंसोलिडेशन है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखेंगे ना, ये ड्रावर्स बॉक्स इसने यहाँ पे बनाया है। अब मैं आपको असली चीज दिखाता हूँ, जूम आउट करते हैं तो आपको समझ में आएगा, समझे कुछ। 2020 में ये स्टॉक रजिस्टर हुआ था, राउंडिंग बॉटम बनाया, रिट्रेसमेंट लेके ब्रेकआउट दिया, तब से ऊपर है, फिर ये अभी करेक्ट कर रहा है, गुड। कहाँ पे आके इसने अपने एक सपोर्ट टाइप बनाया है देखो, और कहाँ से प्रोबेबिलिटी है इसके ऊपर जाने का, अपने राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट से। ये इसके लिए अब सीआईपी जोन जैसा काम करना चाहिए। दिख रहा है आपको, प्राइस यहाँ पे आके रुक गया है, लास्ट 2 महीने से प्राइस इधर ही रुका हुआ है, इसी जोन पे। इसको ट्रेड करेंगे एकदम सिंपल, हम रखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। देखो जो मैं आपको बोल रहा था, ट्रावर्स बॉक्स है इधर, एक ना देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे फंस चुका है, दिख रहा है यहाँ पे, एकदम सिंपल है। प्राइस भाई अगर इसको तोड़ के यहाँ से ऊपर निकलता है, इस लेवल के ऊपर निकलता है, एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इस रेंज के लो का, ठीक है, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें। 3 टारगेट लेंगे यहाँ तक का, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, ये कंटिन्यूअस गिर रहा है ना, ये जाने को ऑल टाइम हाई भी जा सकता है, इससे भी ऊपर जा सकता है। हम अपना 1:2 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे इनिशियली, और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे। तो अगर 1:2 भी रखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज आर, जो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली मैंने यहाँ ही ड्रॉ किया था लाइन, यहाँ तक का अपना टारगेट रखो, क्योंकि ये एक मेजर स्विंग है, ये एक मेजर स्विंग है और ये एक मेजर स्विंग है। तो यहाँ ये वाला टारगेट अगर आपको मिलता है तो इसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट ये मिलेगा, तो आप इतना तक ट्रेड कर सकते हो। ड्रावर्स बॉक्स को इसको ब्रेकआउट करने दो और फिर यहाँ पे ट्रेड दो। और एक चीज जो यहाँ पे देखने का है ना, आप इसका वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम देखो, ये जो इतना फॉल हो रहा था, वॉल्यूम एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम था, यहाँ पे दिख रहा है कि जब से ड्रावर्स बॉक्स बना है तब से आप देखो इसके वॉल्यूम में स्पाइक्स है, दिख रहा है ये वॉल्यूम में कितना स्पाइक है, यहाँ पे नियरली वॉल्यूम डबल ट्रिपल हो चुके हैं। इसका मतलब क्या,
बड़े प्लेयर्स या लोग इधर अक्यूमुलेट कर रहे हैं इस जोन पे, तो ही तो वॉल्यूम बढ़ा है भाई। खरीद रहे हैं ना यहाँ पे लोग, बाई कर रहे हैं, तो ही तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पे लोग भी अपने पोजीशंस बना चुके हैं। और दूसरा जो मेरे को अच्छा लगा वो है इसका आरएसआई पैटर्न। तो ट्रैवर्स बॉक्स का है, मतलब क्या साइडवेज है, बट आरएसआई में डाइवर्जेंस है। और मैंने आपको आगे भी दिखाया है कि आरएसआई में डाइवर्जेंस कितना बड़ा चीज हो सकता है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में इसका प्राइस ऊपर जाएगा या जा सकता है। देखो, स्टॉक का प्राइस साइडवेज, बट आरएसआई देखो ऊपर शिफ्ट हो गया। इसको हम बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाए, बट इस स्टॉक में ज्यादा ग्रीड मत करना। इस लेवल तक अगर प्राइस आ जाए तो वेल एंड गुड, एग्जिट मार लेना।